गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो 8 बज चुके हैं और आज 21 तारीख है, तो आज का द 10 मिनट्स तो आपके सामने हाजिर है। कल 20 तारीख को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कल की क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। मगर आगे ऐसी सुविधा आपको नहीं होगी। तो फटाफट चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट चलते हैं। आज का मोटिवेशन, जिसने खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है भाई। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया है। उसका आंसर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब कोरिया भी कौन सा? साउथ कोरिया। हाल ही में हमारे देश ने इनके साथ 50 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के पूरे किए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको एक ग्रीटिंग भी भेजी है, उनको बधाई भी दी है। साउथ कोरिया के जो योल साहब हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनको बधाई भी दी है। तो कुछ और बात समझते हैं। देखो, साउथ कोरियन के जो प्रेसिडेंट है वो योन सुक योल हैं। और कुछ और बातें समझ लो कि बेटा देखो, डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो वहां पर कुछ ट्रेडिंग भी होती है। और कौन कौन सी कंपनी है जो साउथ कोरिया की इंडिया में विजिट करती हैं? हमने बड़े नाम सुने हैं, एलजी, सैमसंग, ये सब कहाँ की कंपनी है? देखो, हुंडई मोटर्स, पोक्सो, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये साउथ कोरियन कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट होती हैं। तो हमें इनकी कंट्री भी ध्यान रखनी है स्टैटिक जीके के पार्ट पर। अब कुछ और देखो, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? योन सुक योल। और सियोल यहाँ की कैपिटल है और साउथ कोरियन वोन यहाँ की करेंसी है। आगे देख लेते हैं बेटा, यूक्रेन की बात हुई है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जेलेस्की वहां के प्रेसिडेंट हैं और कीव वहां की कैपिटल है और हार्विनिया वहां की बच्चे करेंसी है। बड़े अटपटे से नाम होते हैं ना, नाम कई बार प्रोनाउंस भी ना हो तो आप समझ लेना, ठीक है। अब थाईलैंड की बात हुई है तो बच्चे थाईलैंड भी ऑप्शन में था, तो थाईलैंड में स्टैटिक जीके के लिए थाईलैंड बेहद इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड के जो प्रेसिडेंट है वो सेथा थावस्तीनिया है और बैंकॉक वहां की कैपिटल है और बाहत वहां की बच्चे करेंसी है भाई। आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट सिंगापुर के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट पीएम है वो है ली सियान लॉन्ग और ये काफी टाइम से हैं प्रेसिडेंट बच्चे। ये 2000 से लगातार वहां पर वर्क कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। करेंसी सिंगापुरियन, सिंगापुर डॉलर है भाई यहाँ की। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहे हैं भाई, यूथ फॉर उन्नति विकास विद एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस कंपनी के बीच सहयोग है? मतलब कि हमने किसके साथ में डील की है? तो वो है बेटा मेटा। का आंसर है मेटा। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को एआई के लिए मोटिवेट करने के लिए 8वीं से 12वीं के सिलेबस में एआई पढ़ाने के लिए जोर दिया गया है यहां पर। अब बात कर, देखो, स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8 to 12 एआई स्किल एंड एम्पावर देम बिकॉज यूजर ऑफ एआई to become user of AI. The GPI summit scheduled in New Delhi. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीपीआई की जो सबमिट है, जो इसकी मीटिंग है, वो कहाँ होने वाली है? न्यू दिल्ली। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है भाई? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है भाई? इसके मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक, हमारे इनके मिनिस्टर कौन है? राजीव चंद्रशेखर। चलते हैं भाई आगे अगले। अब देखो, कुछ कंपनीज के बारे में जानने से, गूगल के बारे में आप सब जानते हो। गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं और हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? हेडक्वार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इनके सीईओ के साथ में इनके हेडक्वार्टर भी साथ में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। सत्तर नडेला इनके सीईओ हैं भाई, ये बड़े फेमस हैं भाई। सत्तर नडेला बच्चे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इनका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। आगे कुछ और भी देखो, मेटा के बारे में जान लेते हैं। मेटा को आप पहले फेसबुक से नाम से जानते होंगे, अभी भी इनका नाम परिवर्तन करके मेटा कर दिया गया है। और देखो, मार्क जुकरबर्ग यहाँ के सीईओ हैं और इनका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इनका हेडक्वार्टर है। आगे जान लेते हैं बेटा, देखो, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ जो हैं अरविंद कृष्णा हैं
और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। फोटो से आप याद रख भी सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया है, बन्नी घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बन्नी जो घास का मैदान है वो गुजरात के सूरत में है भाई। और वो किस लिए देखा गया है भाई? वो टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और टाइगर के भी लिए क्या, टाइगर का क्या, टाइगर की ब्रीडिंग करने के लिए इसको चुना गया है। जो बन्नी घास के मैदान को वो टाइगर की ब्रीडिंग करने के लिए इसको चुना गया है। यहाँ पर टाइगर का एक तरीके से हम कहें तो रिप्रोडक्शन होगा भाई। आगे समझ लेते। देखो बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात के कच्छ जिले में है और मैदान में चीतों के प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है भाई। मतलब वही कि टाइगर्स को रिप्रोड्यूस किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो गुजरात है तो गुजरात के सीएम बहुत इंपोर्टेंट है भाई, भूपेंद्र पटेल है वहां के सीएम। गांधीनगर कैपिटल है और आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर हैं। स्टेट के सीएम से ज्यादा स्टैटिक जीके में गवर्नर इंपोर्टेंट होते हैं बच्चे। एमपी की बात कर लेते हैं। नवनिर्वाचित अभी अभी चुने गए हैं मोहन यादव जी वहां के सीएम, अभी अभी वहां के सीएम बने हैं मोहन यादव। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मंगू भाई पटेल वहां के गवर्नर हैं जिन्होंने इनको अभी शपथ भी दिलाई है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है, बेंगलुरु कैपिटल है और थावर चंद्र गहलोत वहां के गवर्नर हैं बच्चे। आगे बात करते हैं केरला के तो पी विजयन साहब हैं। त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम भी इसको कहा जाता है। मोहम्मद आरिफ खान इसकी यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रपुरम भी कहा जाता है। देखते हैं बच्चे, हु इज द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया? देखो 5 जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। और होम मिनिस्टर जी कौन है अभी? अमित शाह जी। तो ये जो जोनल काउंसिलिंग है बेटा, इसके जो मिनिस्टर हो, इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। अभी इसकी जो मीटिंग हुई है, इस काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो बिहार में हुई है भाई। अभी जो इसकी मीटिंग हुई है बिहार में हुई है। और जैसे बिहार आया तो बिहार के सीएम भी इंपोर्टेंट होंगे। तो बिहार के सीएम कौन है भाई? नीतीश कुमार जी। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई गृह मंत्री ने 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और ये जो मीटिंग हुई है वो 26 मीटिंग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर की मीटिंग है? 26वें नंबर की मीटिंग है। आगे चलते हैं। देखो अमित शाह जी के बारे में मैंने फोटो दिखाई दिया इनका। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें देश विदेश सब जगह इनको जाना जाता है भाई। तो फटाफट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहते हैं भाई स्पॉन्सर बताइए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कौन है? कौन सा बैंक स्पॉन्सर है? तो इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो है केनरा बैंक है भाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा और केनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। जो केनरा बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और जो इसके सीईओ हैं वो के.एस. राजू हैं। आपको ऑप्शन में कई बार के.एस. राजू मिलेगा। चलते हैं भाई दूसरे बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। दूसरे बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और दिनेश कुमार खरा जी इसके सीईओ हैं भाई। आगे चलते हैं अगले बैंक के बारे में, आईडीबीआई बैंक के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई है और राकेश शर्मा इसके सीईओ हैं। सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, किसी के भी हो, बैंक के हो या किसी कंपनी के हो भाई, ठीक है बच्चे। और यस बैंक के बारे में जान लेते हैं भाई। यस बैंक के जो हेडक्वार्टर, देखो हेडक्वार्टर मोस्टली सबका मुंबई में ही है, तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बहुत रेयर बनेगा तो आप बहुत आसानी से आंसर लगा भी दोगे। और सीईओ जो है वो प्रशांत कुमार हैं। और देखो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 10 मिनट का शो समाप्त होता है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। आईडीबीआई की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में नाइस क्लास तो लिख रहे हो, पर साथ में ये आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो बड़ी खुशी होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे कल आपसे फिर 8 बजे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।